ओके दोस्तों, तो अगला स्टैंडर्ड फिगर देखते हैं और वो क्या है? वो है हमारा डिस्क। और डिस्क के लिए भी हम देखेंगे एक्सियल पॉइंट। अच्छा, डिस्क के लिए हम जानते हैं जो हमें हमेशा रिंग काटना पड़ता है, जो तुम लोगों को मैंने पहले तरीके बताया था उस तरीके से मत भटको। ठीक है, मेरे पास एक डिस्क है जिसका रेडियस है a, ओके, और यहां का एक्सिस पे एक पॉइंट है P जो यहां से r दूरी पे है और इसका मास है m। तो हमें P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमें निकालनी है। तो इस वाले केस पे मास पर यूनिट एरिया सिग्मा कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, डिस्क जो है वो हमारा एक लैमिना है, तो यहां पर हम डिफाइन करेंगे सिग्मा। तो सिग्मा कितना होगा? द टोटल मास डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया, दैट इज m बाई पाई आर स्क्वायर। तो अब जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, यहां से x दूरी पर a का पतला सा स्ट्रिप काट लो ऑफ थिकनेस dx। ठीक है, एक dx थिकनेस का स्ट्रिप जो है वो हम लोग यहां पर काट लेंगे। रेडियस जो है वो है हमारा x, तो इसका जो एरिया होगा dA वो हम जानते हैं वो कितना होगा, 2 पाई x इंटू dx। तो करस्पॉन्डिंगली जो मास होगा दैट मास विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू dA। ये एक रिंग है ऑफ मास dm, हाँ कि ना? रेडियस कितना है? x है, और उसके लिए हमारा ये पॉइंट जो है वो हमारा एक्सियल पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ r। तो जो हमारा di होगा that will be equals to GDM into R divided by R square plus X square to the power 3/2। अब चलो DM का वैल्यू पुट कर डालो। DM का वैल्यू कितना होगा? सिग्मा इंटू DA, पाई पाई गॉन। ठीक है, तो 2x dx बाई कैपिटल R स्क्वायर, R मतलब a स्क्वायर, सॉरी यहां पे मिस्टेक कर दिया मैंने, रेडियस a दिया हुआ है। ठीक है, इंटू R इंटू R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हमारे पास आ जाएगा। जो हमारा टोटल फील्ड इंटेंसिटी आएगी I, 2gr बाई a स्क्वायर, तो हमारा कॉमन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx बाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, जहां पे x वेराई करेगा फ्रॉम 0 टू a। अब इसको इंटीग्रेट करने का तरीका, सिंपली एक काम करो, लेट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू z स्क्वायर। तो R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को अगर मैं z स्क्वायर लेता हूं तो 2x dx जो होगा that will be equals to 2z dz, x gone। ठीक है, 2 gone। तो हमारे पास जो I आएगा, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज 2gr अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, मैंने एक m कहीं पर मिस किया हूं, सॉरी, हाँ m मिस कर गया। यहां पर भी एक m मिस हुआ है।
ठीक है, तो 2G MR ऊपर जो आएगा x dx के जगह पर z dz और नीचे आ जाएगा हमारा z क्यूब। अच्छा, x जब 0 होगा तब z का वैल्यू होगा r और x जब a होगा तो z का वैल्यू होगा √r² प्लस a²। तो I जो आने वाला है नेट 2gmr बाई a², यहां पर आएगा इंटीग्रल dz बाई z² दैट इज -1 बाई z, तो 1 बाई r -1 बाई √r² plus a². So the net gravitational field intensity of the disk equals to 2gm upon a², 1 minus r by √r² plus a², right? ये वाला हमें याद रखना है। दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क एट एनी जनरल एक्सियल पॉइंट। इसका स्पेशल केस फॉर सेंटर R इज इक्वल्स टू 0, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो आएगा ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। That will be equals to 2gm upon a²। अच्छा, बाय द वे एक चीज, इसमें हम नॉर्मली सिग्मा के टर्म्स में याद रखना प्रेफर करते हैं। तो m जो है वो है सिग्मा इंटू पाई a², तो ये वाला जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई g into sigma 1 minus r by √r² plus a². That is the gravitational field intensity for a disk. And center के लिए ये वाला जो I है, that I can be taken as 2 pi sigma G। ये हमारा है सेंटर का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, राइट। बाय द वे यहां पर एक चीज तुम साफ साफ ध्यान दो, यहां पर कोई मैक्सिमा मिनिमा का फंडा जो है वो हमारा डेफिनेटली नहीं आने वाला है। इंफिनिटी पे जो आएगा वो डेफिनेटली 0 आएगा, इंफिनिटी पे जो है वो हमारा डेफिनेटली 0 आएगा, क्योंकि r हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये वाला टर्म कट के हमारा 1 हो जाएगा और इंफिनिटी पे हमारा ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी। तो डिस्क वाले केस में हमारा कोई भी मैक्सिमा या फिर मिनिमा नहीं आती है। सो डिस्क का जो हमारा GI है वो हमें निकालना आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज वायर। अच्छा, वायर मतलब बेसिकली क्या है? This is basically the equatorial point of a rod. Where is basically the equatorial point regarding a rod? क्या है मेरे पास? मेरे पास एक वायर है जिसका मास पर यूनिट लेंथ है लैम्डा। यहां पर एक का पॉइंट है P। ये वाला पॉइंट P जो है वो हमारा यहां से बनाता है एंगल अल्फा, यहां पर बनाता है एंगल बीटा। तो फाइंड, इस डायरेक्शन में है I कैप, इस डायरेक्शन में है J कैप। फाइंड I vector at point P।
तो ये हम किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में देख लो, ध्यान दो। ये डिस्टेंस ले लेना r, ये पॉइंट P से ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू r। अच्छा, यहां पर है पॉइंट P। तो मैंने क्या किया, एट अ जनरल डिस्टेंस x एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया ऑफ लेंथ dx, ठीक है। नाउ इसके चलते जो हमारा dm जो है उसके चलते साफ साफ ध्यान दो, यहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो di होगी। ये वाला एंगल जो है दैट एंगल इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। दिस इज r। तो एक चीज मैं लिख सकता हूं, x जो है वो है मेरा r tan थीटा, ठीक है, राइट। और ये जो डिस्टेंस है, अगर ये r है, ये अगर थीटा है, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी r sec थीटा। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें, di का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू gdm अपॉन r sec थीटा इसका होल स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू g lambda dx बाई r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। नाउ x जो है इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, दिस इज इक्वल्स टू r, भाई r कांस्टेंट है, ध्यान देना, sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सो di will be equals to g lambda r sec square theta d theta by r square sec square theta। ये हमारे पास आ जाएगा। सुनाओ, sec square theta इज कैंसल, एक r कैंसल हुआ, तो di जो आ जाएगा मेरे पास दैट इज g lambda बाई r इंटू डी थीटा। अब दोस्तों ध्यान देना, गलती से इसको मत इंटीग्रेट कर बैठना, इसको इंटीग्रेट कर मत बैठना, क्योंकि ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें सबका डायरेक्शन अलग अलग है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा dix होगा, di को दो कंपोनेंट पर डिसॉल्व करूंगा, दैट विल बी di इंटू कॉस थीटा। So that will be equals to g lambda by r cos theta d theta। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ix जो आएगा g lambda अपॉन r इंटीग्रल cos theta d theta, theta will vary from minus beta to alpha। अच्छा, मैंने इस डायरेक्शन से लिया हूं, अपवर्ड पॉजिटिव अगर एंगल है तो डाउनवर्ड हमें नेगेटिव एंगल लेना पड़ेगा। लिमिट पुट करने के दौरान ध्यान रखना दिस इज माइनस बीटा। सो दिस विल बी साइन थीटा, तो साइन अल्फा माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा, साइन ऑफ माइनस बीटा विल बी माइनस साइन बीटा, माइनस माइनस विल मेक इट प्लस। तो ix जो होगा दैट विल बी g lambda बाई r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और जो हमारा ix होने वाला है दैट विल बी इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मान लो iy है diy, दैट इज इक्वल्स टू di इंटू साइन थीटा, that will be equals to g lambda by r sin theta d theta। तो iy जो आएगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा,
जी लैम्डा बाई आर इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा माइनस बीटा टू अल्फा, ये होगा माइनस कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ माइनस बीटा, कॉस के अंदर माइनस से फर्क नहीं पड़ता है, बट आगे एक माइनस साइन है, तो आई वाई हमारे पास आ जाएगा जी लैम्डा अपॉन आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, और इसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अपवर्ड। तो ये हमारा है आई एक्स और आई वाई, डायरेक्शन याद रखना है। अच्छा, आई एक्स जो होगा वो तो हर हाल पे टुवर्ड्स लेफ्ट होगा ही होगा, आई वाई डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लो अल्फा ग्रेटर देन बीटा है तो कॉस बीटा बड़ा होगा कॉस अल्फा से, नेट अपवर्ड ही होगा। अगर अल्फा बीटा इक्वल है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और अल्फा अगर बीटा से छोटा हुआ तो डेफिनेटली ये वाला क्वांटिटी नेगेटिव होगा, यानी ये वाला चीज मेरा डाउनवर्ड आने वाला है। आई वाई कैन बी इन एनी डायरेक्शन, आई एक्स जो होगा वो तो लेफ्ट वर्ड होगा ही होगा, यानी वो तो डेफिनेटली टुवर्ड्स द मास होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, बी वेरी कॉशियस। अगर इस प्रकार का है, ये मान लो तुम्हारे पास वायर है और पॉइंट पी अगर मान लो यहां पर है, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है बड़ा वाला वो है अल्फा, छोटा वाला एंगल है बीटा। तो इन दैट केस रिप्लेस बीटा बाई माइनस बीटा, क्योंकि वहां पे लिमिट तो एक्चुअली बीटा से अल्फा पुट होगा और हमने यहां पर पुट किए अकॉर्डिंग टू माइनस बीटा टू अल्फा। तो यहां पर ध्यान देना, आई एक्स जो आएगा वो आएगा जी लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और आई वाई में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉस माइनस बीटा इज इक्वल्स टू दिस, सो दैट विल बी इक्वल्स टू जी लैम्डा अपॉन आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। अच्छा, स्पेशल केसेस क्या है? पहला, सेमी इनफाइनाइट वायर, राइट। सेमी इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? एक तरफ से इनफाइनाइट है, दूसरी तरफ से फिक्स है। मतलब अगर ध्यान दो, ये है हमारा केस, इस डायरेक्शन में ये इंफिनिटी तक जा रहा है, ये है मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा। यहां पर अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है P, ठीक है, डिस्टेंस R है, तो ये वाले केस में इट्स क्वाइट एविडेंट, क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा रहा है, तो अल्फा हमारा 90 डिग्री होगा और बीटा जो होगा वो हमारा 0 डिग्री होगा। ना यहां पर अगर मैं पुट करूं, दिस इज साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 90 इज 1, साइन 0 इज 0, तो यहां पर मेरे पास सिंपली कितना आ जाएगा? आई एक्स आ जाएगा जी लैम्डा अपॉन आर, और यहां पर अगर मैं पुट करूं कॉस बीटा दैट इज 1, कॉस 90 दैट इज 0, आई वाई भी आ जाएगा जी लैम्डा अपॉन आर। यानी यहां पर अगर मैं प्लॉट करूं, यहां पर भी जी लैम्डा अपॉन आर, यहां पर भी जी लैम्डा अपॉन आर, जो हमारा नेट फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये दोनों के साथ 45 डिग्री एंगल बनाने वाले हैं, एंड आई जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू √2 जी लैम्डा बाई आर। दूसरा जो है वो क्या है? इनफाइनाइट वायर।
नाउ इनफाइनाइट वायर के केस में क्या होगा? इनफाइनाइट वायर के केस में क्या होगा? देखो ध्यान दो, यहां पर भी इंफिनिटी पे जा रहा है, यहां पर वो माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है। पॉइंट P है एट अ डिस्टेंस ऑफ R। सो यहां पर अल्फा जो है ये भी हमारा 90 डिग्री है और बीटा जो है वो हमारा 90 डिग्री है। तो Ix में अगर पुट करूं sin 90 प्लस sin 90 दैट इज 2, तो Ix जो होगा दैट विल बी 2g लैम्डा बाई R। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। और Iy जो होगा वो हम साफ साफ देख सकते हैं, cos 0 माइनस cos 0 दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 0, यानी फील्ड जो होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में होने वाला है। तो वायर्स के रिगार्डिंग जितने भी केसेस पॉसिबल है वो सारे के सारे केस हम लोग यहां पर डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मतलब अगला स्टैंडर्ड फिगर, दैट इज द क्लासिक केस ऑफ हॉलो स्फीयर। अच्छा, हॉलो स्फीयर में हम लोग एक चीज मानने वाले हैं, एक चीज एज्यूम करने वाले हैं, जिसका प्रूफ मैं बाद में देने वाला हूं। हॉलो स्फीयर को हम लोग और एक चीज के नाम से भी जानते हैं, इट इज कॉल्ड अ स्फेरिकल शेल। ठीक है, नाउ हमारे पास एक का हॉलो स्फीयर है, राइट। ये हॉलो स्फीयर का रेडियस है r और इसका मास है m। ठीक है, नाउ फाइंड I at a distance of small r from the center। अच्छा, बिफोर इट प्रोसीड एनी फर्दर, अभी फिलहाल के लिए मान लो, क्या मान लो सर? फॉर आउटसाइड पॉइंट, for outside points we can simply consider a spherical shell ठीक है, to be a point mass at center। बाहर के हर पॉइंट के लिए स्फेरिकल शेल को भूल जाओ और उसका जो पूरा का पूरा स्फेरिकल शेल को सेंटर पे कंसेंट्रेट करते हुए एक पॉइंट मास मान लो, तो जितना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आनी चाहिए थी स्फेरिकल शेल के लिए भी उतना ही आने वाली है। यानी यहां पर है हमारा मास m और यहां पर है हमारा डिस्टेंस r। स्मॉल r जो है वो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल R। तो हमारा जो I होगा दैट विल बी इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर। Direction will be direction of I vector will be radially inward।
जो हमारा आई वेक्टर का डायरेक्शन होगा दैट विल बी रेडियली इनवर्ड, यानी बाहरी पॉइंट के लिए हम कोई एक शेल को सिंपली सेंटर पे कंसेंट्रेट कर सकते हैं और उसको एक पॉइंट मास मान सकते हैं। आई विल प्रूव इट इन लेटर फेज। अभी राइट नाउ तो हमें यह चीज मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आई सरफेस जो होगा, सरफेस पे स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर है, तो आई सरफेस विल बी सिंपली इक्वल्स टू जीएम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको हम प्रूव भी करेंगे। फॉर इनसाइड पॉइंट्स इन आ शेल, आई जो होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 0। जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी इनसाइड पॉइंट के लिए, वो हमारा हमेशा 0 होने वाली है। तो वो दोस्तों किस तरीके से होगा उसके बारे में एक चीज ध्यान दो। प्रूफ, ये हमारा स्फेरिकल शेल है, ठीक है। नाउ इसका जो सरफेस मास डेंसिटी है, इसका जो सरफेस मास डेंसिटी है दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा, ठीक है, समझ में। एंड सिग्मा जो है दैट इज इक्वल्स टू m by 4 pi r स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहां पर कोई भी एक पॉइंट लेता हूं और ये वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में एक सॉलिड एंगल काटता हूं, बहुत छोटा सा सॉलिड एंगल जो दोनों तरफ कटने वाला है। ये है हमारा डी ओमेगा और यहां पर भी जो कटेगा दैट विल बी इक्वल्स टू टी ओमेगा, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग ये सरफेस एरिया काटेगा DA1 और ये वाले के करस्पॉन्डिंग ये सरफेस एरिया काटेगा DA2, ठीक है। ध्यान देना, डी सिग्मा जो डी ओमेगा जो है वो है हमारा करस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल। अच्छा, ये वाले पॉइंट P से ये वाला जो डिस्टेंस है टेक इट एज R1 और ये वाला जो डिस्टेंस है टेक इट एज R2, ये डिस्टेंस है। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल, जो DA1 होता है दैट इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर इंटू डी ओमेगा और DA2 जो होगा दैट विल बी R2 स्क्वायर इंटू डी ओमेगा, ठीक है। ये डेफिनेशन है। जैसे L इक्वल्स टू R थीटा कराया गया था तो एग्जैक्टली DA इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। सॉलिड एंगल समझ में आया ना, जो एक बेसिकली ऐसे कोण बनेगा, उस कोण के वहां पे एक 3D एंगल बनेगा, वो बेसिकली हमारा करस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल है। सो DA1 और DA2 हम लोगों का इस तरीके से डिफाइन हो गया। तो DA1 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा DM1 होगा दैट DM1 इक्वल्स टू सिग्मा इंटू DA1। ध्यान देना, जो भी होगा भाड़ में जाए, और DM2 जो होगा दैट विल बी सिग्मा इंटू DA2। अच्छा, अब ये वाला DM1 के करस्पॉन्डिंग जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो हमारा इस तरफ आएगी, तो DI1 विल बी GDM1 बाई R1 स्क्वायर।
and that will be equals to G sigma dA1, that is R1 square d omega, R1 स्क्वायर गॉन, तो dI1 है G सिग्मा d ओमेगा। dI2 कितना है इसका, इधर वाला कितना होगा, G dm2 बाई R2 स्क्वायर। देखो प्रैक्टिकली इनको हम पॉइंट मास मान सकते हैं, राइट। दैट विल बी G सिग्मा R2 स्क्वायर इंटू d ओमेगा। तो dI2 जो आएगा दैट विल बी G सिग्मा इंटू d ओमेगा। तो हम लोगों ने dI1 निकाल लिए हैं, हम लोगों ने dI2 निकाल लिए हैं, तो नेट जो इंटेंसिटी होगी DI दैट विल बी dI1 माइनस dI2, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो अगर हमारे पास स्फेरिकल शेल है, बाहर के और सरफेस के लिए सिंपली उसको सेंटर पे पॉइंट मास की तरह ट्रीट करो कंसंट्रेट करके, और अंदर के पॉइंट के लिए हमारा I जो होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 0, और डायरेक्शन जो होगा वो हमारा रेडियली इनवर्ड होने वाला है। सो ये वाला फॉर्मूला हमें अब डायरेक्टली याद रखना है। सो I विल बी इक्वल्स टू दिस, ठीक है। सो इफ आई प्लॉट द ग्राफ, ठीक है, दिस इज I, दिस इज स्मॉल r। नाउ कैपिटल R के पहले तक हर पॉइंट के लिए 0, और फिर जो है सरफेस पे मैक्सिमम होगा, एंड ये अब उसके बाद एसिम्प्टोटिकली 0 को अप्रोच करेगा। सो इसका जो वैल्यू है दैट इज GM बाई कैपिटल R स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल शेल की कहानी। हॉलोस्फीयर के बारे में सारे बातचीत हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखने वाले हैं दैट इज सॉलिड स्फीयर, ठीक है। नाउ सॉलिड स्फीयर जो है इसका भी मास है m, रेडियस है r, ठीक है। नाउ बाहर से देख के ये तो मालूम नहीं पड़ सकता है, बाहर से देख के तो मालूम नहीं पड़ सकता है ये हॉलो है या सॉलिड है। सो सिंपल सी बात है, फॉर आउटसाइड पॉइंट सिंपली कंसेंट्रेट इट, simply concentrate it at center as a point mass, okay, simply concentrate it as a at center as a point mass, और I जो होगा that will be simply equals to GM अपॉन R स्क्वायर, जहां पे R जो है वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू R होगा। मेन जो यहां पर ध्यान देना है वो है फॉर इनसाइड पॉइंट्स। अंदर के पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज के ऊपर हमें अब ध्यान देने की जरूरत है।
लेट्स सी क्या कर सकते हैं। ये है हमारा कंप्लीट स्फेरिकल बॉडी। मान लो हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट P यहां पर है एट अ रेडियस ऑफ R। मैंने अब क्या कर रहा हूं, इसको हम दो हिस्से में तोड़ ले रहे हैं। एक ये वाला हिस्सा है, इसका मास है m डैश, और दूसरा इसके बाहर जितनी भी चीजें हैं इसका मास होगा m माइनस m डैश। अच्छा, लॉजिकली ध्यान दो, जो मेरा m माइनस m डैश है वो बेसिकली बहुत सारे पतले पतले शेल्स के कलेक्शन है, हाँ कि ना? बहुत सारे पतले पतले शेल्स के कलेक्शन है। तो अगर शेल्स के कलेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है उन सब के लिए P जो है वो हमारा इंटरनल पॉइंट है, और उन सब का जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगी उसके तरफ कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली 0 होगी। तो मैं ये लिख सकता हूं, जो I ड्यू टू m माइनस m डैश विल बी इक्वल्स टू 0। और अगर मैं m डैश के बारे में कंसीडर करूं, P इज अ सरफेस पॉइंट फॉर m डैश। P जो है वो हमारा m डैश के लिए एक सरफेस का पॉइंट है, हाँ कि ना? और ये एक स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर है। सरफेस के लिए हम जानते हैं कितना होता है, gm बाई कैपिटल R स्क्वायर। तो यहां पर जो हमारा I होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू gm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, और m की जगह पर हम लिख देंगे m डैश। ये तो हमारा सरफेस का पॉइंट है। अब m डैश का वैल्यू कितना होगा? अच्छा, रो कितना है? m बाई 4/3 पाई r क्यूब। दिस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ कि ना? गुड। सो ये जो हमारा स्फीयर है ये रेडियस स्मॉल r का स्फीयर है। सो हमारा जो m डैश होगा दैट विल बी रो इनटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो m डैश जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू स्मॉल m r क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब। तो I जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू gm बाई R क्यूब स्मॉल r क्यूब बाई R स्क्वायर। तो I आएगा gm बाई R क्यूब इंटू R। अच्छा, इसको लिखने का और एक तरीका है, बाय द वे m बाई R क्यूब का जो वैल्यू होगा, ठीक है, सॉरी, m बाई R क्यूब का जो वैल्यू है वो है 4/3 पाई रो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई g रो बाई 3 इंटू R। हम दोनों में से एक तरीके से याद रखेंगे। वेक्टोरियल टर्म्स में याद रखना भी यहां पर इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन होता है I वेक्टर
is always radially inward. तो वेक्टोरियल टर्म्स में अगर मैं लिखूं I वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 4 pi g rho by 3 into r वेक्टर. ठीक है, ये इनसाइड पॉइंट के लिए है. इन जनरल हम यहां पर कैसे याद रखेंगे? जी एम आर बाई आर क्यूब एंड जी एम बाई आर स्क्वायर. अगर हम ग्राफ प्लॉट करें आई वर्सेस स्मॉल आर का, तो इन दैट केस दिस इज कैपिटल आर. इनिशियली ये लीनियरली इंक्रीज करेगा क्योंकि आई इज प्रोपोर्शनल टू आर, और फिर ये डिक्रीज करेगा समथिंग लाइक दिस. मैक्सिमम जो होगा वो डेफिनेटली हमारा सरफेस पे आने वाला है और उसका वैल्यू होगी जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर. तो हॉलोस्फीयर और सॉलिड स्फीयर हम लोगों ने यहां पर कर लिए हैं. ओके ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स कंसिडर अ हॉलो सिलिंड्रिकल वायर. ठीक है, इनफाइनाइट है. मास पर यूनिट लेंथ जो है वो है हमारा लैम्डा. जो उसका रेडियस है दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल आर. तो हमें ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम द एक्सिस. अच्छा, एग्जैक्टली जो हमारा 3D सिमेट्री में स्फीयर के लिए उसका सेंटर है, तो 2D सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिलेंडर के लिए है उसका वो एक्सिस. यानी वहां पर बाहरी पॉइंट के लिए हमने क्या बोले थे? जो हम लोग स्फीयर को उसके सेंटर पे एक पॉइंट मास मान सकते हैं, तो एग्जैक्टली आइडेंटिकली फॉर आउटसाइड पॉइंट वी कैन कंसिडर इट टू बी an infinite mass infinite wire mass. और यहां पर अगर मैं उसका एक्सिस पे कंसीडर कर दूं, इसका है लैम्डा, यह है माइनस इंफिनिटी, यह है प्लस इंफिनिटी. यहां पर डिस्टेंस है r, यहां पर है पॉइंट P. तो हमारा जो Ix होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू g लैम्डा अपॉन r, एंड दिस विल बी टुवर्ड्स द एक्सिस. यहां पे r जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल R. और जैसे कि स्फेरिकल शेल के लिए अंदर हमारा 0 हुआ था, एग्जैक्टली आइडेंटिकली फॉर इनसाइड I will be equals to 0. तो जो हमारा I होगा that is equals to 0 if small r is less than equals to r, and g lambda upon r if r is greater than or equals to capital R. So if I draw the graph I versus R, हॉलो के अंदर चाहे इनफत वायर हो या चाहे शेल हो, दोनों के लिए ही हमारा 0 होता है. इस बात पे ध्यान रखना. इसका प्रूफ भी सिमिलर है.
मैं तुम लोगों पे छोड़ रहा हूं, तो यहां पर पहले यहां तक 0 रहेगा एंड आफ्टर दैट इट विल डिक्रीज 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 एंड इंफिनिटी पे जाके ये 0 हो जाएगा। मैक्सिमम अगेन जो है वो हमारा सरफेस पर आएगा और उसका वैल्यू होगा g लैम्डा अपॉन कैपिटल R। दिस इज द सरफेस पॉइंट और वहीं पर हमारा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो होगी दैट विल बी मैक्सिमाइज्ड। नेक्स्ट अप, थिक सॉलिड इनफाइनाइट वायर। बाकी सब तो सेम है, ठीक है, बाकी सब तो सेम है। यहां पर जो है हमारा केवल यहां पे सॉलिड है, यानी यहां पर हमारा अंदर मास डेंसिटी जो है वो रहने वाला है। रेडियस अगेन है कैपिटल R। इसका मास पर यूनिट लेंथ जो है वो दे रखा है लैम्डा, ठीक है। दिस इज अ इनफाइनाइट। नाउ सिंपली क्या है, इसके पूरे के अंदर जो है वो हमारा मास है, राइट। अगेन फॉर आउटसाइड we can consider it to be an infinite wire at axis। देखो बाहर से देख के तो मालूम पड़ ही नहीं सकता है ये हमारा सॉलिड है या फिर हॉलो है, तो डेफिनेट सी बात है जो हमारा आई होगा दैट विल बी सिंपली GM अपॉन R। अब अंदर के लिए क्या करूंगा, अच्छा, फॉर इनसाइड मैं इसका टॉप व्यू ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान देना। ये हमारा है पूरा रेडियस कैपिटल R। जहां पर हमें निकालना है वो है मेरा स्मॉल r, ठीक है। ये मेरा टॉप व्यू मैंने दिखा दिया। ना इसके अंदर जो है हमें केवल इसी के चलते आई जो है वो निकालना पड़ेगा, और ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये बाहर वाले पार्ट के चलते अगर हम ध्यान दें इसके चलते, तो आई डेफिनेटली हमारा 0 होगा। आई ड्यू टू दिस इज इक्वल्स टू 0। तो इफेक्टिवली हमारे पास एक नया इनफाइनाइट वायर आ चुका है, और ये वाले का जो मास पर यूनिट लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश। अच्छा, लैम्डा डैश में किस तरीके से निकालूंगा उसके ऊपर ध्यान दो। ये है मेरा अंदर का पतला सा जो नया इनफाइनाइट वायर है वो है, यानी इसका रेडियस जो है वो है स्मॉल r। अच्छा, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मान लो ये वाला लेंथ जो है दैट लेंथ इज L। मैं जो टुकड़ा कंसीडर कर रहा हूं उसका लेंथ L है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा V दैट विल बी इक्वल्स टू पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू L, और मास जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा L। तो डेंसिटी जो होगा पाई R स्क्वायर L।
दैट इज लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये हमारा रो है। तो मास ऑफ इनर वेयर कितना होगा? डेंसिटी रो इंटू द इनर वाले पार्ट का वॉल्यूम, दैट इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल। ठीक है, सो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू लैम्डा स्मॉल आर स्क्वायर एल अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। सो ये है हमारा मास, लेंथ है एल, तो हमारा जो इसका लैम्डा डैश आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये वाले लैम्डा के लिए ये वाला जो पॉइंट है P, वो डेफिनेटली हमारा एक सरफेस पॉइंट है। तो I जो आएगा दैट विल बी G लैम्डा डैश बाई द न्यू रेडियस स्मॉल आर, and that will come out to be equals to G lambda upon R square into small r। तो इसका जो I आएगा that is G lambda R square small r और वेक्टोरियली अगर मैं लिखूं, माइनस लगाना मत भूलना, इनटू आर वेक्टर। ठीक है, सो इफ आई प्लॉट द ग्राफ, I वर्सेस R, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पहले वो लीनियरली इंक्रीज करेगा up to R equals to capital R, and then it will decrease like this। मैक्सिमम जो होगा वो हमारा सरफेस पे होगा और उसका वैल्यू होगा G लैम्डा अपॉन कैपिटल R। तो I जो होगा उसको मैं अगर लिख दूं एक बार में ठीक से, G lambda small r by, if r is less than r, okay, so this is for the thick solid infinite wire। लास्ट जो हमारा स्टैंडर्ड सरफेस है वो है इनफाइनाइट सरफेस। हमारे पास एक इनफाइनाइट सरफेस है, इनफाइनाइट सरफेस है, इसका मास पर यूनिट एरिया जो है दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा। तो यहां पर मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूं, ध्यान दो इसके लिए हर पॉइंट आइडेंटिकल है। मैंने यहां पर कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं P एट अ डिस्टेंस ऑफ R, तो यहां पर इसका P पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होने वाली है वो हमें निकालना है। दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो, इनफाइनाइट के लिए शेप डजंट मैटर, इनफाइनाइट के लिए शेप डजंट मैटर। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दो, मैं यहां पर एक रिंग क्यों ना काट लूं एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम हियर। मैंने एक पतला सा स्ट्रिप काट लूं ऑफ थिकनेस dx। तो ये वाले रिंग के चलते जो हमारा di होगा दैट विल बी G dm into R by R square plus X square to the power 3/2।
और जो हमारा dm होगा that will be equals to 2 pi sigma into x dx। तो di जो आएगा 2 pi g सिग्मा r x dx by r square plus x square to the power 3/2। ये हमारा नेट ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आएगी। सो I जो होगा दैट इज 2 पाई g सिग्मा r इंटीग्रल x dx r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। x का इनिशियल वैल्यू जो है वो है हमारा 0 और इनफाइनाइट प्लेट है, तो x का जो फाइनल वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो इंफिनिटी के लिए मैटर नहीं करता है शेप क्या है, मैं रेक्टेंगुलर ले लूं या इनफाइनाइट डिस्क ले लूं, इंफिनिटी कभी खत्म नहीं होता है, तो बाउंड्री हमें कहीं पर नजर आएगी नहीं। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को जेड स्क्वायर ले लो, तो एक्स dx हमारे पास आ जाएगा z dz। तो I जो आएगा दैट इज 2 पाई g सिग्मा r z dz बाई z क्यूब। इनिशियली ये जब था ये हमारा r था, और फाइनली x जब इंफिनिटी होगा तो ये भी इंफिनिटी होगा। ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/z स्क्वायर। सो I जो आएगा दैट इज 2 पाई g सिग्मा r 1/z माइनस, ये z लग नहीं रहा है 1 by infinity will be 0 और 0 minus minus 1/r makes it plus 1/r। So r is cancelled, 2 pi g into sigma which is a constant, yani for an infinite surface the gravitational field is always constant and that is given by 2 pi g into sigma। तो जितना भी स्टैंडर्ड फिगर्स हमारे सिलेबस में है वो सारे के सारे स्टैंडर्ड फिगर्स हम लोग यहां पर खत्म कर चुके हैं, और ये सारे के सारे रिजल्ट्स जो है वो डेफिनेटली हमें याद रखना है, और डायरेक्शन के लिए हमें याद रखना है जो इट हैज टू बी ऑलवेज टुवर्ड्स द मास। बाकी कोई ज्यादा चीजें याद रखने की एज सच जरूरत नहीं है। ओके